तो नमस्कार, स्वागत है आपका एफसीआईटी की किसान ग्रोथ मीट में। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रोनोमी में आपका स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज हम नई वीडियो में कुछ नए डेमोस्ट्रेशन के साथ आज आपके साथ आए हैं। क्यों हमको एफसीआईटी को अपनी फसलों में डालना है, अब अभी कौन कौन सी फसलें हमारी चल रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो अभी गन्ने की बिजाई चल रही है। गन्ना और ये लहसुन और प्याज, आप देख सकते हैं ना, जो इनकी पत्ती रहती है ना वो हमेशा तीखी रहती है। ठीक है, कोई भी दवाई इन पे नहीं रुकती। अब हमारे जिम्मेदार करते क्या हैं, कोई भी कीटनाशक वो लेके आएंगे, कीड़े की दवाई, सुंडी की दवाई लेके उसको स्प्रे करेंगे। साथ में एक स्टिकर ले लेते हैं मार्केट से। जब वो स्टिकर को लेते हैं, वो जो स्टिकर होता है जैसे गन्ने का पत्ता है, इस पर वो इसको चिपका देगा। इस पर क्या होगा, हवा नहीं लगेगी। जब स्प्रे तो हो गई और हवा नहीं लगेगी, पत्ते पे हवा नहीं लगने की वजह से पत्ता वहीं पे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो इसके अंदर छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिस तरह हमारी त्वचा में छिद्र होते हैं उसी तरह पत्ते में भी अपने छिद्र होते हैं। और जो फल सब्जियां हैं वो अपना भोजन इन छिद्रों से प्राप्त करती हैं। तो जब अगर इसमें ये लैमिनेट हो चुका है तो फिर इसमें बीमारी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं फसलों में उसका रोग आना, क्या कहते हैं उसको, ये बांझपन की समस्या आना। कोई भी फसल है हमारी, ये मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि अगर हम एफसीआईटी को साथ में मिला देंगे कीटनाशक के साथ, तो इसके अंदर जो रोम में छिद्र होते हैं, ये जो छिद्रों के द्वारा इस पत्ते पे को अंदर तक लेमिनेट कर दे, अंदर तक ये इसमें वाष्पीकरण हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो इसके छिद्र हैं वो बंद नहीं होंगे। क्योंकि ये एक एफसीआईटी नॉन आयनिक सर्फिक्टेंट है। ये इसका फसलों पे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। आज हम आपके सामने लाइव डेमो से देखेंगे कि क्यों हमें इन पे यूज़ करना है। पहले तो आप देखिए, गन्ने की जो पत्तियाँ रहती हैं वो तिखी रहती हैं। गन्ना, धान है, इनकी तिखी रहती है, इन पर कोई भी दवाई रुकती नहीं है। वही हम कह रहे हैं ना, स्टिकर यूज़ करते हैं हमारे बहुत सारे किसान, जिसका उनको नुकसान नहीं पता कि बहुत सारे नुकसान हैं। अब आप ऐसे ही सेम समस्या हमारे प्याज में भी है। प्याज की पत्ती भी देखो, जेली बेस में है और तिखी बेस में। तो ये मैंने पानी ले रखा है और इसके अंदर मैं एफसीआईटी की 4 से 5 बूंद डालूंगा और लाइव डेमो से हम देखेंगे कि किस तरह से एफसीआईटी इसमें काम करती है। तो ये मैं इसमें डाल देता हूँ 4 से 5 बूंद एफसीआईटी की। ये डल गई और मैंने इसको रख दिया। अभी हमने क्या करना है, इसको ऐसे पानी को रब कर देना और अब हम स्प्रे करेंगे ना, जैसे हम स्प्रे करते हैं। ये देखिए, ये है, आप पहले हम गन्ने पर स्प्रे करते हैं। मतलब गन्ना है हमारा, गन्ने की फसल है। अब आप देखिए, ये देख सकते हैं ना, इसी वजह से हमें इन पत्तियों पे कोई भी दवाई इस वजह से रुक जाएगी और ये पत्ते को लेमिनेट नहीं करेगी। जो इसकी वाष्पीकरण की क्षमता है ना, यहाँ पे कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा यहाँ बैक साइड में चिपक जाएगा, वो वहीं मर जाएगा। गोब के अंदर अगर कुनसुआ लग गया, सुंडी लग गई, गोब के अंदर ये दवाई कीटनाशक के साथ पहुँच के कीटनाशक की पावर को बढ़ा देगी, गोब का कीड़ा भी मर जाएगा। इसलिए, और सेम प्रोसेस ये है प्याज। देखो कितनी जेली बेस में रहती है प्याज की पत्ती। इस पर भी हम सेम स्प्रे करते हैं। देखो, ये देखो, सारी दवाई इस पर रुक जाएगी। ये जो पत्ते में कहते हैं ना, इसमें प्याज में है ना, पत्ता लपेट बीमारी आ जाती है, पत्ता मुड़ जाता है, सिमुड़ जाता है। ऐसे अगर हम एफसीआईटी को साथ में मिला के डालेंगे वो बीमारी नहीं आएगी। ये मैं प्याज की बात करी। आगे ये है लहसुन। इसकी पत्ती बहुत तीखी रहती है। ये देखिए, इसके भी सेम प्रोसेस है। इसलिए हमने डालनी है एफसीआईटी को। अगर हम एफसीआईटी की बात करें तो वर्ल्ड में ये 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में ये टेस्टेड है, ये पास हो चुकी है। और मैं गन्ने की ही बात करूं, गन्ने में इसका जो प्रशिक्षण है वो गुड़गांव के अंदर है। वो गुड़गांव में अगर हम इसका जो प्रयोगात्मक केंद्र है वहाँ पे इसके टेस्टेड लिए गए थे। और गन्ने को जब इसको टेस्ट लिया गया तो अलग अलग उसके साथ कीटनाशक के साथ मिला के देखा गया तो लगभग 76 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इस पैदावार किसानों को बढ़ के मिली है। मैं गन्ने की बात करूं, बहुत सारे इसके अलग अलग प्रयोगात्मक हैं। जैसे सोयाबीन में है, महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र का जो प्रयोगात्मक केंद्र वो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रयोगात्मक केंद्र है कृषि विश्वविद्यालय में। वहाँ पे लगभग 37% की ग्रोथ है सोयाबीन में। और गोभी, फूलगोभी, सिंचाई में हमारी वह सिंचाई, अगर मैं सिंचाई की बात करूँ तो किसानों की बड़ी समस्या है सिंचाई की। पानी की बड़ी समस्या आजकल बढ़ रही है। अगर हम एफसीआईटी को 160 ml एफसीआईटी प्रति एकड़ अगर हम सिंचाई के समय यूज़ कर लेंगे, हमें आज
मान लो हमें कल किसी चीज़ की बिजाई करनी है, तो आज हम 100 लीटर पानी का घोल बना के 160 ml एफ उसमें उस खेत में, खाली खेत में अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारा पानी की समस्या आपको कम हो जाएगी। जहाँ पे हमारी 5 पानी लग रहे हैं वहाँ पे 3 ही पानी में काम हो जाएगा एफ अगर हम डालते हैं। प्याज में इसके हैं, चावल में आगे आने वाली जो फसलें हैं वो चावल है, चावल की बिजाई शुरू होने वाली है। चावल में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसका जो प्रयोगात्मक केंद्र है हम लोग वो है कोयम्बतूर में। लगभग 40% की ग्रोथ चावल के अंदर है। जो किसान इसको एफ को यूज़ कर रहे हैं उन्होंने हमें अच्छे फीडबैक हमें दिए हैं। एक आप एफ को ना, इसके कोई ऐसा प्रोडक्ट आप हमें दिखाइए कि जो किसी भी प्रयोगात्मक केंद्र से पास हुआ है। इसके नाम से मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट हैं। किसान साथी उससे बचना है, उन प्रोडक्टों से बचें आप, क्योंकि एफ अगर आप लेंगे तो आपको एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगी या फिर आपको एमवे स्टोर में मिलेगी। जहाँ भी आपके नियर बाई एमवे स्टोर है वहाँ से प्राप्त करिए या फिर किसी भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से। एक तो आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताएगा कैसे आपको एफ को और डालना है और किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि शायद किसी दुकान पे अगर आपको मिल जाए, वैसे मिलेगी नहीं, मिल भी गई ना तो दुकानदार को पता है इसका क्या काम है क्या नहीं काम है, ये किस तरह से वर्क करती है हमारे, क्योंकि ये इसकी डोज कम लगती है, कम डोज में ही अपना पूरा वर्क कर देती है। बहुत सारे किसान हमें फ़ोन करते हैं जी हमने एफ डाली, जबकि डुप्लीकेट की फ़ोटो हम भेजते हैं, अपनी फसलों में नुकसान कर लेते हैं। इस चीज़ से बचें। एफ आप डालें चाहे ना डालें, परंतु डुप्लीकेट कोई भी प्रोडक्ट आप ना डालें किसी भी तरह से।